जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी गहन है, कर्म सिद्धांत। क्योंकि गीता में भी बोला गया है कि कर्मों की गति जो है काफी गहन है। सो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कैसे सरल भाषा में हम लोग समझे कर्म सिद्धांत जैसे गहन चीज को। पहले हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे, पहले कर्मों के प्रकार समझेंगे, कितने तरह के कर्म हैं हमारे, और कुछ बंधनकारी कर्म हैं, कुछ कर्म जो हैं वो जीवन मुक्त भी है। हम सारे कर्मों को प्रकाश डालेंगे और इसके बाद गूढ़ चीजों को भी समझेंगे कि कैसे जीवन मुक्त हम हो सकते हैं अपने कर्म बंधनों से। प्रभु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जैसे कर्म सिद्धांत जैसे गहन चीज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रभु पहले हम लोग वही कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम लोगों को जानकारी है, इसके बाद गूढ़ तथ्यों को थोड़ा बाद में लेते हैं। तो पहले हम प्रकार से चलते हैं कर्म। तो हम सुनते हैं कर्म सिद्धांत में तीन तरह के नॉर्मली, वैसे चार आते हैं कर्मा की। संचित कर्मा, इसके बाद आती है प्रारब्ध कर्मा, क्रियामन कर्मा और आगामी कर्मा। तो एक एक करके पहले हम इसको समझेंगे कि क्या है संचित कर्मा, क्योंकि ये सबको मालूम है संचित कर्मा वगैरह। तो इसलिए मैं समझा कि फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू किया जाए एंड गूढ़ तथ्यों को थोड़ा बीच में लिया जाए वीडियो का। तो ये मेरा क्रोनोलॉजी है वीडियो में देने का, और भरसक प्रयत्न करेंगे कि एकदम सरल भाषा में सब लोग समझें कर्म सिद्धांत जैसे गूढ़ चीज को। गीता का समावेश करेंगे इसमें, क्योंकि गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ है नहीं, और गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें कौन सी आंसर नहीं है, सारे उत्तरों का उसमें समाधान है समस्याओं का। तो इसलिए गीता का मैं लेगा वहां से। तो संचित कर्मा प्रभु समझते हैं। तो संचित कर्मा क्या होता है कि अब तक जो हमारे मनुष्य जीवन में आए, मृतलोक में मनुष्य जीवन में मैं बोल रहा हूँ, तो अब तक का जो हमारा कर्मा है वो अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म उसको बोलते हैं कि कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं जीवन में। ऐसा बहुत कम ही लोग होगा कि कोई बुरा ही करे और कोई सब अच्छा ही करे। तो मिश्रित वाले में भी ज्यादा हम लोग रहते हैं। तो इस तरह के कर्मों का आज तक मान लीजिए इवन अब तक आज तक जो है टोटल जो हमारा कार्मिक बैगेज है अभी तक, उसको संचित कर्मा करेंगे। मैं मनुष्य जीवन का क्यों उपयोग किया, क्यों बोला ऐसा कहने का मतलब, हमारे जन्म तो बहुत हजारों हुए हैं, लाखों में हुए हैं। तो हम देखेंगे जन्म परंपरा में, तो पहले हम मिनरल किंगडम में आते हैं, पत्थरों में, जैसे पत्थर कोयला बनेगा, हीरा बनेगा, इस तरह का हमारे बहुत सारे जीवन उसमें भी हम सीखे। इसके बाद हम प्लांट किंगडम में आए, पेड़ों में, वृक्षों में, वहां भी हमने सीखा क्या क्या है। इसके बाद पशु जीवन, एनिमल में भी, पशु पक्षी जीवन में भी हम आए। लेकिन जब पहली बार जो मनुष्य जीवन में आते हैं तो वहां से हमारी कर्म सिद्धांत आ जाती है, क्योंकि सबसे हमें मनुष्य जीवन में एक प्रज्ञा रहती है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम विकृति में भी जा सकते हैं और संस्कृति में भी जा सकते हैं। ये मनुष्य को इतना रेंज दिया गया, बाकी पशुओं को नहीं दिया गया। तो इसलिए कर्म सिद्धांत जो लागू होता है वो जो है प्रभु मनुष्य जीवन से आती है। तो मनुष्य जीवन में मान लीजिए मैं 500 बार जन्म ले चुका, तो 500 बार जन्म लेने के बाद जो हमारी अभी तक का संचित कर्मा है, इसको वेयर हाउस समझिए, या हमारा स्टोरेज हाउस है पूरे कर्मों का। मान लीजिए 500 बार हम मनुष्य जीवन में आए, तो अभी तक के जो भी है अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मिश्रित कर्म, उसका बैगेज है। तो प्रभु मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो मैंने क्या बोला कि मनुष्य जीवन में ही जो आपकी है, कितने बार आए इस मृतलोक में मनुष्य जीवन में, वहां से कर्म सिद्धांत होती है। तो हमने संचित कर्मा समझा। इसके बाद प्रारब्ध कर्मा जो होता है, तो हमारा क्या मोटो क्या है कि हमारी जो एक बैंक अकाउंट जैसा है संचित कर्मा, उसमें क्रेडिट और है, डेबिट भी है। तो हम अपने उस कार्मिक बैगेज को
कम करने के लिए इस जीवन में कुछ प्रारब्ध कर्मों को लेके आते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की यात्रा अनंत है। हम बोलते हैं साधारण बोलचाल में कि यात्रा में हमारी बैगेज कम होनी चाहिए तो सुखद यात्रा होगी। तो वैसे ही हम यात्रा में आए हैं, तो हमारे जो पिछले इतने जन्मों का कार्मिक बैगेज है, क्योंकि अनंत की यात्रा है, जैसे जैसे हमारी ज्ञान में प्रौढ़ता होगी हमारी कार्मिक बैगेज कम होते जाएगी। तो हम प्रारब्ध में इस जीवन में उससे मुक्ति के लिए हम लेके आते हैं। महापुरुष तो बहुत बड़े बड़े प्रारब्ध लेके आते हैं कि हो सकता है इसी जीवन को अंतिम जीवन बना दे, लेकिन हम भी अपने जीवन में दुख के रूप में किसी से दुश्मनी, बैर, ये सब है, किसी से सीखने, किसी को सिखाने, और तो इस तरह के हम आते हैं। कोई हमको सम्मान कर रहा है, कोई हमारा लेके भाग गया, लॉस कर दिया, रोग से पीड़ित है, तो इस तरह के हम अपने परिवार वालों से बड़े परेशान हैं। तो जो ये है कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि हम प्रारब्ध कर्मा जो लाए हैं वो पनिशमेंट के तौर पर, ऐसी नहीं होती है। हम खुद भी सीखने के लिए अपने कार्मिक बैगेज को लेके आते हैं। हम चुनाव भी करते हैं अपने परिवार में भी, हो सकता है ये शरीर में आने के बाद हमें याद नहीं रहती है, लेकिन आत्मा जो है शरीर में आने से पहले उसको सब मालूम है, प्लान करके आया है। इसलिए हम बोलते हैं जीवन को अभिनय जैसा जियो, लिव एज इफ एक्टिंग और एक्ट एज इफ लिविंग, और अभिनय को जीवन जैसा, जीवन को अभिनय। इसलिए देखिए रामलीला बोलते हैं, कृष्ण लीला बोलते हैं, ये एक्टिंग है, क्योंकि हमें जो है डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, हमने होशो हवास में जो है अपनी प्रारब्ध को लेके आए, क्योंकि आत्मा के रूप में, आत्मा में क्या है कि रोग और सब नहीं है, मुक्त है, लेकिन जैसे हम शरीर में उतरते हैं वो सब ज्ञान भूल जाती है, और हमारी हर जन्म का साधना जो है फिर वो हमें आगे लेके जाती है। सो प्रभु प्रारब्ध कर्मा जो हुआ कि पहले के कर्मों का फल अभी आरब्ध मैंने शुरू हो गया, प्रारब्ध बोलते हैं कर्मा। तो हम जानबूझ के जो है बैगेज को कम करने के लिए इस जन्म में लेके आए, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, इस जीवन में भी हम अपने प्रारब्ध कर्मों को तो बोलते हैं कि भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन इस जीवन में अगर हम होश पूर्वक हो गए, साधना अच्छी है, ध्यान अच्छी है, तो होश पूर्वक जीने लगेंगे, तो हमारी इस जीवन की प्रारब्ध कर्मा को भी कम कर सकते हैं। जैसे कोई कैदी है, जेल में गया, उसको आजीवन कारावास है, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों से वो खुश कर लेता है सबको, और जो है उसको उसके कैद को कम कर दिया जाता है, आजीवन के बदले 2-3 साल 4 साल। तो हम अगर जागरूक इस जीवन में हो गए तो हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भी छोटा रूप दे सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं, बट बिल्कुल मिनिमल कर सकते हैं होश पूर्वक जीना। सो प्रभु हमने समझा संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा का फल, और इसके बाद जो है हम समझेंगे आगामी कर्मा कि अभी का जीवन जो है, मान लीजिए आज अभी जो 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, आज जो तारीख है, उससे अभी अगर हम होश पूर्वक हो गए तो मैं इस कर्मा को, इस जीवन को कैसे अच्छी तरह हम जिए कि वो कर्म जो है हमारा बंधनकारी ना हो। कर्म तो करना ही है, लेकिन 2 तरह के कर्म है, एक कर्म जो है हमको बंधन में डालता है, फंसाता है, और एक कर्म जो है बंधन रहित भी है, जो कि हम उससे मुक्त होकर जी सकते हैं। तो अभी जो आगामी कर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा इस पर अधिकार है, पिछले जन्मों का उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने कर चुका। अभी हाँ, कार्मिक बैगेज जो ला रहे प्रारब्ध के रूप में, उसको अच्छे कर्मों से थोड़ा छोटा कर सकते हैं, उतनी जो है तकलीफ नहीं होगी। तो प्रभु हर के जीवन में देखिए, महापुरुष के जीवन में भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई। रमन महर्षि देखिए, उनके मतलब पैरों में इतना वो सब था, इतना रोग, कैंसर। रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर था, तो वो क्या पनिशमेंट के लिए नहीं आया, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है कि इसी जीवन को अंतिम जीवन बना सकते हैं, पूरे बैगेज को लेके आ गए। जैसे ऑनलाइन आप एग्जाम देते हैं तो वो फ्री रहता है, कोई स्टूडेंट है 5 पेपर लेता है, कोई मेधावी छात्र 10 पेपर लेके ऑनलाइन क्लियर कर लेता है।
तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम भी प्रारब्ध कर्मों को लेके आते हैं उसका फल का भुगतान करने के लिए। तो प्रभु अभी हमें आगामी कर्मों पर फोकस करना पड़ेगा कि आगामी कर्म क्या है। तो अभी आया नहीं है, लेकिन अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हम बड़े सतर्क होकर जिए। अगर इस तरह का जिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, अभी केवल हमको होश पाना है, ध्यान करना है, साधना करना है कि क्या कौन सा कर्म बंधनकारी है और कौन सा बंधन रहित कर्म है, तो उसको हमको देखना है प्रभु। तो आगामी कर्म सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि अभी वर्तमान में है। तो ये आगामी में भी एक आ जाता है क्रियामन कर्म। जैसे कुछ होता है कि आप आलू का पौधा लगाए तो उसका फल 3 महीने में मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जामुन का पेड़ लगाते हैं, जामुन, तो उसका हो सकता है आपके लाइफ जीवन के बाद मिले। फल तो मिलने वाला है कि कर्म जो है ना वो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। देखते हैं गाय के झुंड में कितने बहुत सारे हजारों गाय हैं, तो उसका बछड़ा जो है अपने माँ को जो है वो ढूंढ लेता है, क्योंकि जो अभी मैंने बताया नहीं शुरू में, कर्म सिद्धांत जो है कॉज एंड इफेक्ट फिलॉसफी पर काम करता है, कारण और उसके प्रभाव। तो हम जो है केवल प्रभाव को देखते हैं और उसके कारण को नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं, जो भी अच्छे कर्म का भी मिलेगा, बुरे कर्म का भी है, क्योंकि हम होशपूर्वक उस समय नहीं जिए। तो बछड़ा जो है अपने माँ को ढूंढ लेता, उसी तरह हमारा कर्म जो है, हम किसी भी जीवन में है, वो जब तक चुकता नहीं होगा वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो प्रभु हमने ये, तो अभी हमने क्रियामन भी समझा कि क्रियामन जो है वो इसी अभी जैसे मान लीजिए आप किसी भूखे को 3 दिन का भूखा है भोजन खिलाए, तो वो आपको इतना दुआ देगा कि आपके शरीर के हर कण कण रोमांचित हो जाते हैं, रोम रोम से प्यार से भर जाता है। तो वो आपने जो कर्म किया अच्छा कर्म, वही फल मिल गया। हाँ, वो कुल प्रोलॉन्ग नहीं करना है कि 10 साल 20 साल के बाद। तो ऐसा है। हाँ, आलू वाला भी जैसे मैंने दिया, ये जल्दी मिलेगा आपको। हाँ, और जामुन का पेड़ लगाएंगे, बट आना है सबका। तो हम इस जीवन को अंतिम जीवन भी बना सकते हैं प्रभु, होशपूर्वक जीकर। जैसे कैदी को माफ कर दिया जाता है अच्छे कर्मों से। तो अभी हम लोग प्रकाश डाले प्रभु, जो जो हमने नहीं कवर किया उस पर प्रकाश डालते हैं कि हमने 4 कर्मों को समझा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इसके बाद क्रियामन कर्म, वो टेम्पररी होता है, अभी अभी उसको चुकता कर सकते हैं। और आगामी कर्म, आपके जो अभी आज के डेट से जो कर्म चल रहा है वो जो है आने वाला फ्यूचर में होगा, नियर फ्यूचर में, लॉन्ग फ्यूचर में भी हो सकता है। तो अभी हम लोग समझेंगे प्रभु कौन सा कर्म बंधनकारी है और कौन सा बंधनकारी नहीं। तो हमने तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म ये समझे, ये सब जो है बंधनकारी है। सो गीता में एक श्लोक आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, कि प्रभु ये जन्म मरण और बुढ़ापा और ये जो है व्याधि रोगों का जो दुख है उसको हमें चिंतन करना चाहिए कि भाई ये तो जो है हमारे जीवन में प्रभाव है इस तकलीफ का, इस हमें तकलीफ मिल रही है, लेकिन इसका कारण क्या है। तो जब हम कारण को समझेंगे तो असली कार्य करेंगे। जैसे किसी पेड़ में जो है रोग लग गया, तो हम पत्तों पर दवा नहीं डालेंगे, उसके जड़ में डालेंगे, तभी उसको फायदा पहुंचने वाली है। तो गीता का ये जो श्लोक है बहुत ही मार्मिक है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हम चिंतन करके ध्यान में हमको पता चलता है कि इसका कारण को समाप्त करना है। जैसे मान लीजिए कोई जो है टेररिस्ट है, या तो वो तो एक किया गलत काम, लेकिन जो न्यायाधीश जो है, जो ये न्याय देने वाला है या जो सरकार है, उसके आका को समझती है कि खत्म करना है, तभी जड़ से खत्म होगा। इसीलिए उसके रूट को उसको ज्यादा वो कल्प्रिट मानती है कि भाई पहले उसको पकड़ो है, तभी ये खत्म होगा। तो हमको इसलिए कॉज एंड इफेक्ट जो आता है कर्म सिद्धांत में
बहुत ही समझने लायक चीज है कि हम इफेक्ट को केवल देखते हैं, उसके कारण को नहीं देखते हैं। जब हम समझेंगे कि कारण क्या है, तभी हमारा इफेक्ट भी समाप्त होना है। सो प्रभु हम लोग हम समझे कि कौन सा कर्म। अभी देखिए गीता में ही आता है कर्मणि अकर्म, ठीक है, अकर्मणि कर्म, कि कर्म में अकर्म। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई आप सब काम करते हुए भी अकर्म में रह सकते हैं। हमारे ही संसार में काम तो करेंगे, तो कैसे? तो भाई देखिए जो भी काम अगर हम करें कर्तापन रहित, कर्तापन का अभाव हो जाए, उसको समझने के लिए कि हम कैसे समझें कि हम कर्तापन हम नहीं कर रहे। तो देखिए जो अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी कर वो परवश होकर कर रहे हैं। अच्छे कर्म भी आपको बड़ा ये लगेगा कि हम अच्छे कर्म कैसे परवश, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि गीता का ही एक है दोहा श्लोका गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो आपका गुण है उसी में आप कर रहे हो, क्योंकि आप गुणातीत नहीं हो। तो आप अच्छे कर्म करो या बुरा परवश कर रहे हो, गुणातीत की स्थिति होगी। तो इसलिए क्या है सबसे सुंदर उपाय कि आप मत मानो कि आप कर रहे हो, क्योंकि आपका गुण करा रहा है। जैसे मान लीजिए तमोगुणी है कुंभकर्ण, तो उसका वो गुण है, विभीषण का क्या है सतोगुण में है, तो वो भक्ति करेगा साधन करेगा। तो विभीषण नहीं कर रहे, उसका गुण उसे करा लेता है, समझ गए। तो इसीलिए हमें अहंकार करने का बड़ा सरल परिभाषा है कि हमारा गुण ही गुणों में, रावण भी देखा कि भाई हमसे भक्ति नहीं होगा क्योंकि हमारा गुण नहीं है भक्ति करने का विभीषण जैसा, तो परवश है। अभी विभीषण भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो छोड़ ही नहीं सकते, उनका गुण करा ले रहा है। तो इस तरह समझकर हम कर्तापन से निकल सकते हैं, ठीक है। अभी अर्जुन ने भी युद्ध करने से मना कर रहा था, गीता भागवतम में कथा सुनिए, गीता में भी तो भगवान कृष्ण ने बोले ये भिक्षा पात्र की जो बात कर रहे हो ना कि युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा पात्र, ये तुम्हारे प्रकृति में नहीं है, तुम्हारे गुण में नहीं है, ये समझो तुम्हारा गुण जो है वो नहीं है, तुम्हारा ये गुण ही नहीं है कि तुम भिक्षा पात्र। अगर युद्ध में तुम नहीं करेगा और कोई उलाहना देगा कि अर्जुन तुम तो भागे भगोड़े, तो तुम अपना गांडी उठा लोगे, तुम परवश युद्ध करने के लिए विवश हो जाओगे। तो इसलिए तुम अपने गुण को पहचानो, तुम नहीं कर रहे हो। बहुत समझाए कि भाई कर्तापन कैसे हम छोड़े। अगर मान लीजिए कर्ण का जो एक था बहुत बढ़िया क्वालिटी था, क्या दानवीर था, तो दानवीर भी वो परवश कर रहा है, उसके पास जो अगर कोई आके लौट जाए तो उसके अहंकार को बड़ा चोट लगेगा। कर्ण के दरवाजे से और खाली चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उसको देगा, क्योंकि वो परवश है दान। देखिए इतने दुष्ट लोगों के भी संगति में गया, लेकिन वो दानवीरता नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका गुण उससे करा लेता है। सो प्रभु हम क्या समझे, मैं नहीं करता हूं, हमारा गुण जो है, पिछले संस्कार है, जो भी है, हम तमोगुण में है तो हमारा जो है कार्य तमोगुण का होगा, रजोगुण में है रावण का रजोगुण तो रजोगुण करेगा, विभीषण जो है वो रजोगुण तमोगुण में नहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका गुण जो है वो सतोगुण का है। तो क्या मूल मंत्र है प्रभु, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो हमारा गुण है वो करा लेता है। मैं नासमझ होकर हम लोग कर्तापन को ला देते हैं। तो जब आप कर्तापन का नहीं रहेगा भाव, तो आपका वो कर्म बंधनकारी नहीं होगा। प्रभु इस तो अभी ज्यादा मैं नहीं लेगा, नहीं तो गीता में ही आता है कर्म क्या है विकर्म क्या है, और इसके बाद जो है अकर्म क्या है, तो इसको मैं बाद में लेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अभी हम तक ये समझे कि हम कैसे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, सारा कर्मों को करते हुए गीता में गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर्म नहीं कर रहा हूं, हमारा गुण जो है करा लेगा। जैसे अर्जुन का भी उदाहरण हम लोग समझे कि भगवान कृष्ण ने इसलिए उसको बोले कि तुम गांडी उठा लोगे, तुम में भिक्षा पात्र है नहीं, तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे प्रकृति में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम तो इसलिए अंत में गीता सुनाने के बाद जो अर्जुन को बोले क्या भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अरे तुम्हारे जो भी धर्म है सब मेरे को अर्पण कर दो,
ईश्वर के प्रति सब ये है। तो अगर हम इस तरह का जीवन जिए, बहुत इजी फॉर्मूला है। मुझे तो ये समझ में आया प्रभु, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो हमारा गुण है, जैसे मेरा ये गुण है मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने रिटायरमेंट के बाद जॉब करते 70 साल तक, क्योंकि हमारा गुण है ये कि जो मेरे पास है ज्ञान उसको देना है, ये दे रहे, अच्छे कर्म भी है। तो हमें अच्छे कर्मों बुरे कर्मों से भी इसमें क्या कर्तापन का अभाव होना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा जो गुण है सतोगुण का वो अच्छे कर्म कराए, बस यही केवल समझना है कि भगवत चिंतन में आ जाता है कि मेरे से, मैं निमित्त मात्र, मेरे से कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? हमारा पिछला संस्कार, जो हमारा गुण है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, उसको आप अकाट्य सत्य है कि वो आप नहीं छोड़ सकते हो। देखिए ये अर्जुन बोल रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना है, भिक्षा पात्र साधु बन जाएंगे, भिक्षा लेंगे, हैं? और तो उनको बोले कि नहीं तुम युद्ध करो। और माधव के जो उद्धव जी थे, माधव उद्धव साथ में आता है, उनको बोले कि तुम जाके ध्यान करो पहाड़ों पर। तो अलग अलग है, क्योंकि हर जिसका जो गुण है उस तरह दिया जाता है प्रभु। तो हमने काफी कोशिश किया प्रभु, हम समराइज करेंगे कि क्या क्या हम समझे, कौन सा तो बंधनकारी न हो उसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान करना है वो श्लोक का, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा गुण जो है वो करा लेता है। सो मैं कर्तापन जानबूझ के उसमें लगा रहा हूं, गलत, मैं करता हूं ही नहीं है। सो क्योंकि हम अच्छे कर्म भी वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारा गुण करा रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो ये मूल मंत्र है प्रभु। तो हम समराइज किए कौन सा कर्म बंधनकारी है, कौन सा बंधन रहित है, और 4 चीज हम समझे, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामन आगामी। और भी गहन है, बहुत गहन है, जितना मैं बोलूं वो कम है। अभी हम सोचते हैं कि केवल स्थूल शरीर से ही है, नहीं, हमारे उपनिषद में देखिए पंच कोशा बोला गया है, अन्नमय कोशा, मनमय कोशा, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। तो आप ये नहीं है कि आप अपने हाथों से करोगे तो भी होगा, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, आपका अगर गलत डिसीजन है वो भी आपको बंधनकारी है। मैं समझाऊंगा। जैसे विज्ञान में कोशा क्या है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति है। जैसे भीष्म पितामह को देखिए, मैं पिछले 2 दिन पहले जटायु को प्रसंग लाया था, और भीष्म पितामह उस वीडियो में मैं बोला था कि मैं कर्म सिद्धांत पर लाने वाला हूं, इसलिए पहले जटायु प्रसंग लाया कि रामचरित में क्यों बंदनीय है। तो वहां भीष्म पितामह को क्या है, उनकी कुलवधू का चीरहरण हो रहा है और सबसे बलवान है, ठीक है, लेकिन वो नहीं, उनको धर्म संकट भी नहीं लग रहा, सोचे भी नहीं, क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा को पकड़े रहे कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा इंद्रप्रस्थ के, उसका मैं संरक्षण करूंगा, अभी भले गलत करे या बुरा करे हैं। और वो जो है कभी नहीं सोचे कि ये कर्म जो है हमें बंधनकारी कर्म है, और सर को नीचे करते हुए इतना बलवान पुरुष जो है और अपने कुलवधू का चीरहरण देख रहे हैं। तो अभी बताइए, हम बड़े धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो सोचे भी नहीं, वो तो बोले कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, अपने पिता को जो दिया था है, ये पितामह था है, और धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, बराबर ही है। तो सबसे न्यायाधीश कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने उनको सीख देने के लिए अपने संकल्पों को तोड़ा कि भीष्म देखो, मैंने भी संकल्प किया था कि युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उठा लिया। कारण दूसरा भी था, अर्जुन को भी तैयार करना था, उनको सीख देने था कि आप भरी सभा में सर को नीचे करके और बैठे रहे और हाथ मसलते रहे, लेकिन आप अपने संकल्पों को तोड़ सकते थे। मैं तोड़ता हूं, आप क्यों नहीं तोड़ सकते थे? तो ये बहुत है प्रभु, ये बहुत गहन है कर्मों का जो है ना, ये गति बहुत ही गहन है। इसलिए मैं इस गहन सब्जेक्ट को मैं सरलीकरण करने की कोशिश किया प्रभु। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, तभी तक आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे इस गहन चीज को। तो मैं और भी इसके प्रश्न रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हर लोगों का जो है
मैं देता हूँ क्वेरीज जो भी आता है कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड गिव शेयर टू योर नियर एंड डियर, क्योंकि अच्छे विचारों की बड़ी अकाल पड़ी हुई है धरा पर। तो हम अच्छे विचारों को प्रचार करें प्रभु, और नकारात्मक सोच से बचे। सो मेरा अंतिम रहेगा स्लोगन प्रभु, ध्यान जो है और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि ध्यान से जो है ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ध्यान ध्यान ध्यान, क्योंकि ध्यान ही सारा समस्याओं का समाधान। सो हमें प्रभु शुभ अशुभ और अच्छे बुरे कर्मों में नहीं जाना है। इसीलिए लास्ट में फिर मैं एक याद आया दुआ का कि बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशल। दोनों को नहीं पकड़ना है, अच्छे कर्म बुरा कर्म, क्योंकि वो दोनों बंधनकारी। केवल हमको छोड़ना है कर्तापन भाव अपनी, गुणागुणेषु वर्तन्ते याद करके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।